नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम टू यू. ठीक है. जू मैनर्स. सो लेट्स स्टार्ट. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. So we should think carefully, we should speak properly, and we should do not do anything that can harm any animal, because animals are more sensitive than us. Animals can understand us. Okay, animal can understand our language. We can't understand their language, but they can understand our language. Okay, so whenever we are going to a zoo, or whenever we saw animal, whenever we see an animal, that time we have to speak properly, we have to think carefully. ठीक है, हमें अच्छे से सोचना चाहिए. अगर एनिमल के बारे में जब भी हम कुछ बोल रहे हैं या कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना चाहिए. ठीक है, चाहे जब हम एनिमल्स को देखने जू में जा रहे हैं तो. ठीक है, या कहीं पे भी बाहर भी कोई एनिमल है तो हमें सोच के बोलना चाहिए, बिकॉज वो हमारी भाषा को समझ पाते हैं. ओके. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. ठीक है, हम्प, कैमल का हम्प क्या होता है, इसे हम कैमल का हम्प बोलते हैं. सी दिस, ये हमारा क्या होता है, कैमल्स हम्प. ओके, लेट मी शो इट यू. दिस इज कैमल्स हम्प. ओके, दिस पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कैमल्स हम्प. ठीक है. सो डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. तो हमें ऊँट के हम्प का फन नहीं वो करना चाहिए. वी शुड नॉट लॉफ एट एंड दिस कैमल्स हम्प. लॉफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना. ठीक है, हंसी उड़ाना. तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. मेक फन का मीनिंग भी सेम ही होता है, लॉफ एट. So we should not make fun, we should not laugh at the camel's hump. He is very proud of his noble bump, because he feels great about his honest bump. Okay, he feels great about his honest body part. This is a round lump. Okay, bump means round lump. एक ऐसा बॉडी का एक मांस का पार्ट है आपका, जिससे आपका क्या हो जाता है, बॉडी का जो पार्ट है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है आपको. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं राउंड लंप. ठीक है, थोड़े ओके, ग्रोन अप, लिटिल बिट ग्रोन. ओके, तो थोड़ा सा ऊंचा ग्रो किया हुआ पार्ट बॉडी का जो थोड़ा अलग दिखाई देता है राउंड तरीके से. ठीक है, आप अपने बम्प, पता है ना आपको बम्प क्या होता है. सो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैमल हम्प का, ऊँट की पीठ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ठीक है, हम पे यहाँ पे ऊँट की पीठ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि वो ऊँची होती है ना, और उसे अपनी नोबल ऑनेस्ट जो ये है मांस का पार्ट है, जो जो राउंड लंप है, उस पर बहुत प्राउड है. ठीक है, उसे बहुत गर्व है इस पर. डोंट लॉफ टू मच एट द चिंपैंजी. चिंपैंजी पे हमें ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए. जैसे डोंट मेक फन, लॉफ टू मच मतलब मेक फन. ठीक है, किस पे नहीं हंसना चाहिए, चिंपैंजी पे. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. उसे क्या लगता है कि वो हमारे जितना ही समझदार है. देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऐसे ही बिहेव कर रहा है ना जैसे वो बहुत मेच्योर्ड है, सोच रहा है वो कुछ. ही इज़ थिंकिंग समथिंग जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. वो ह्यूमन बींग्स की जैसे ही सोच रहा है, राइट. इसका मतलब वो सोच सकते, ही कैन थिंक लाइक अस. सो वी शुड नॉट मे लाफ एट हिम. तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज वो हमारे जितना ही समझदार है. ठीक है, इंटेलिजेंट है. एंड द पेंगुइन्स strutting अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो पेंगुइन्स होती हैं स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, स्ट्रटिंग का मतलब होता है मूविंग प्राउडली. ठीक है, तो जो वो है पेंगुइन्स जो हैं, दे आर मूविंग अराउंड द लेक विद प्राउड, वेरी प्राउडली. ठीक है, उन बहुत गर्व के साथ, बहुत एटीट्यूड के साथ अपने कहाँ पे, लेक के साइड में, अराउंड का मतलब लेक के चारों तरफ घूम रही होती हैं, या लेक में घूम रही होती हैं. ठीक है, सो पेंगुइन, देखिए ये पेंगुइन होता है. ठीक है, वाइट ब्लैक कलर का जो बर्ड होता है, बड़ा सुंदर बर्ड होता है ये, अच्छा लगता है.
ठीक है। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, ठीक है। तो जो भी कमेंट्स हम करते हैं, रिमार्क्स का मतलब हो गया कमेंट्स, ठीक है। जो भी कमेंट्स हम उन पे करेंगे, ठीक है, दे कैन अंडरस्टैंड, सो दे पेंगुइन्स कैन अंडरस्टैंड वट एवर कमेंट्स वी आर डूइंग ऑन दैम, सो एंड दे आर still they move proudly around the lake, so we should not laugh at them, okay। तो हमें पेंगुइन्स पे भी लाफ नहीं करना चाहिए। पेंगुइन्स, कैमल, देन चिंपैंजी, किसी भी एनिमल पे हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म देम। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो जैसे वो आपके साथ करते हैं, ठीक है। द सेम वे दे आर बिहेविंग विद अस, वी शुड ऑल्सो बिहेव विद देम द सेम वे। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और आपका तुम्हारा क्या है, जू में हमेशा वेलकम किया जाएगा, ठीक है। तो ये जू की बात नहीं है, ठीक है। इससे आपको मॉरल क्या मिलता है, इट टेक्स नथिंग अवे फ्रॉम अ ह्यूमन टू बी काइंड टू एन एनिमल, ठीक है। अगर हम एनिमल्स के लिए काइंड रहते हैं, एनिमल्स के लिए हम हमारे मन में प्यार है, हम उनकी केयर करते हैं, तो ये हमारा कुछ नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। बट उससे क्या होगा, वो एनिमल्स जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली नेचर हो जाएगा उनका, हमारे लिए, ठीक है। दे विल बी फ्रेंडली टू अस, ओके। दे विल नॉट हार्म अस इफ़ यू विल बिहेव विद देम प्रॉपरली, ओके। सो अगर हम उनके से पोलाइटली बिहेव करते हैं, उनके साथ प्यार से बिहेव करते हैं। अब देखना, जब एक डॉग को पहली बार घर लेके आते हो, ठीक है, तो वो डॉग क्या करता है, समटाइम्स इट विल बार्क ऑन डिफरेंट पीपल, लेकिन जैसे जैसे आप उसको धीरे धीरे आपके घर पे रूटीन में रहने लग जाता है वो, तो धीरे धीरे वो आपको अपना मालिक समझने लग जाता है, ठीक है। ही थिंक्स टेक्स यू एज योर हिज ऑनर, ओके। तो ऑनर, हिज ओनर, not honor, sorry, owner, his owner, so he will behave with you properly, and everyone else he will take your कमेंट्स आज ऑर्डर्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर आप उसको कुछ बोलते हो, लाइक आपने डेली रूटीन में उसको बोला कि नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे देखना वो समझ जाता है उस चीज़ को। आप अपने डॉग को ना कुछ बोलते हो, ठीक है, तो वो समझने लग जाता है, राइट। तो दैट मीन्स एनिमल अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, इसीलिए हमें उनसे क्या करना चाहिए, प्यार से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कैट को पेट एनिमल रखते हैं, ठीक है। तो ये वो क्या करते हैं, वो कैट उसकी धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग की भी वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज समझने लग जाती है ना। तो सेम वे क्या होता है, सभी एनिमल समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा उनके साथ काइंड रहना चाहिए, उससे हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एनिमल्स को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। द लव फॉर ऑल लिविंग क्रीचर इज़ द मोस्ट नोबल एट्रीब्यूट ऑफ मैन। एक इंसान को हर एक भगवान के बनाए हुए, गॉड के बनाया हुआ एवरी क्रीचर से वो करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, एवरी क्रीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। लाइक चाहे वो कोई एनिमल हो या इंसान हो, ऐसा नहीं है कि इंसान को इंसान की ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैन का जो है वो सबसे नोबल एट्रीब्यूट है। नोबल एट्रीब्यूट मतलब कि आपका सबसे ऑनेस्ट वो है, भगवान की तरफ जो है वो हमारा समर्पण है, भगवान की तरफ हमारा बिहेवियर है, ठीक है। जो हमारा सबसे नोबल, सबसे ऑनेस्ट बिहेवियर हमारा क्या है कि हमें हर इंसान से क्या करना, हर क्रीचर से, हर इंसान ने हर एनिमल से क्या प्यार करना, उन्हें रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर न्यू वर्ड्स मैं आपको कल राइट करवाऊँगी, ओके।